नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 18 है। ये जो एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे IBPS AF है, RU है, RHU है, क्वालिटी कंट्रोल है, NFL के जो एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार। स्टार्ट कर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन से, जैसे आप IBPS AFO के लिए आप टेस्ट सीरीज या फिर ना रिकॉर्डेड वीडियो लेना है, करंट अफेयर्स लेना है, या फिर आप RHU के लिए कोर्स लेना है, आपको MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स लेना है, या फिर छत्तीसगढ़ REO के लिए कोर्स लेना है, आपको पॉलिटिकल कोई भी आपको कोर्स लेना है, आपको सभी पर न्यू ईयर 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप IBPS AFO के लिए 750 में आपको है ना कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, है ना करंट अफेयर्स, नाबार्ड नोट, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो, आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज हैं। RHU क्वालिटी कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए RU RHU कंबाइंड कोर्सेज की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम डेली MCQ की प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लीडिंग पल्स प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, कि भारत के अंदर लीडिंग पल्स प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है। तो दोस्तों अभी जो है ना रिसेंटली, तो हम पहले क्या पढ़ते थे, अधिकतर है ना जो ट्रेंड चला आ रहा था, हम पहले ये पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश फर्स्ट है। लेकिन अभी 2019-20 का प्रोडक्शन का जब आप डाटा देखोगे, 2019-20 का जो प्रोडक्शन डाटा रिलीज हुआ है, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेट है पल्स प्रोडक्शन, वो राजस्थान है ना। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है, जिसके अंदर है ना कितना प्रोडक्शन हुआ है, लगभग देखो राजस्थान के अंदर जो प्रोडक्शन है 2019 के अंदर 4,497 लाख मैट्रिक टन लगभग, है ना, इतना प्रोडक्शन वहाँ पर हुआ है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर 4,108 लाख मैट्रिक टन वहाँ पर उत्पादन। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर है राजस्थान, और सेकंड रैंक पर कौन है? सेकंड रैंक पर है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश, सेकंड रैंक पर है कौन है? MP। ठीक है। टोटल जो पल्स प्रोडक्शन हुआ है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर लगभग 23,000, आपको याद रखना है 23,000 आपको याद रखना है लाख मैट्रिक टन जो पल्स का प्रोडक्शन हुआ है इंडिया के अंदर, या फिर 23.0 मिलियन टन, है ना, ऐसे MTB याद रख सकते हैं आप। इतना प्रोडक्शन हुआ है एक एवरेज, ठीक है ना, इतना प्रोडक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो आंसर है राजस्थान है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर राजस्थान है, और सेकंड रैंक पर कौन है? मध्य प्रदेश, और थर्ड रैंक पर महाराष्ट्र है। याद रखना थर्ड रैंक पर कौन है? तो आंसर है महाराष्ट्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया मिलियन हेक्टेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 187। देखो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले PIB की वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज हुआ था, ठीक है, मैं अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वही इंडिया के अंदर जो टोटल इंडिया का टोटल एरिया है 328, आपको पता है 328 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है ना। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 328। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया का जो टोटल ग्रोस, आपसे एग्जाम में कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, एग्जाम में आपसे कभी पूछा कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, ठीक है, तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जो है वो है लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 200 मिलियन हेक्टेयर, है ना। अगर आपसे पूछा कि नेट सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया जो है वो लगभग 139 है। रिसेंट डाटा का बता रहा हूँ मैं आपको, जो सारी चीज़ 139 मिलियन हेक्टेयर ये है ना। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में भी बात की थी कि भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया के रिसेंट है ना, तो 143.6% है ना। ये क्या क्रॉपिंग इंटेंसिटी में है ना, ये एग्जाम के अंदर। तो आपको ये करंट डाटा याद रखना है, ये बिल्कुल करंट है, जो PIB की वेबसाइट पर लगभग 15 दिन पहले अपलोड किए गए थे। आपको अगर चाहते हैं विद प्रूफ, तो मैं आपको यार कटिंग टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो टोटल डिग्रेडेबल लैंड कितना? 187 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रॉप कल्टीवेशन विच वन ऑफ द क्लासेस अंडर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज सुटेबल। ठीक है। तो देखो दोस्तों, है ना, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, है ना, तो टोटल क्लासेस कितनी है? लैंड की क्लासेस कितनी? 8। कितने ग्रुप में बांटा हुआ है? 8 ग्रुप में बांटा हुआ है ना। 8 में से जो 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है, 4 जो क्लासेस होती है, तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन कितनी? तो आंसर है 1, 2, 3 और 4। ये जो चारों क्लासेस होती हैं, ये होती है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें जो फर्स्ट थर्ड होती है, ये जो फर्स्ट थर्ड है,
ये होती है सुटेबल फॉर रेगुलर कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए होती है? रेगुलर कल्टीवेशन के लिए होती है। और जो 4 होती हैं बची रिमेनिंग 4 क्लासेस हैं, 5th, 6th, 7th और 8th, ये जो होती हैं ये क्या है? लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो रेगुलर कल्टीवेशन के लिए तो तीनों फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रॉप लॉगिंग इज फर्स्ट टेस्टेड इन, क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट जो है ना पहली बार किस में टेस्टेड किया गया था? शुगर केन के अंदर। देखो क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट जो है ना H.F. क्लेमेंट के द्वारा दिया, किसके द्वारा? H.F. क्लेमेंट के द्वारा, है ना, H.F. क्लेमेंट के द्वारा दिया गया था 1935 के अंदर, है ना। उन्होंने क्या किया? शुगर केन के अंदर, शुगर केन जो लीफ है, शुगर केन लीफ के अंदर, ठीक है, एक प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं? फोलियर डायग्नोसिस, क्या करते हैं? न्यूट्रेंट का एनालिसिस, फोलियर डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रेंट एनालिसिस, है ना, डायग्नोसिस याद रखना। या फिर लीफ के अंदर न्यूट्रेंट एनालिसिस किया जाता है ना, लीफ के अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रेंट एनालिसिस करते हैं, याद रखना। न्यूट्रेंट के अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रेंट का एनालिसिस हम करते हैं शुगर केन लीफ के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे शुगर केन के अंदर क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट H.F. क्लेमेंट के द्वारा हवाई द्वीप, है ना, कहाँ पर? हवाई द्वीप के अंदर, याद रखेंगे कहाँ पर? हवाई द्वीप के अंदर, ये हवाई आइसलैंड के अंदर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट वेट ऑफ राइस, राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? राइस का टेस्ट वेट होता है दोस्तों 25 ग्राम। कितना? तो टेस्ट वेट कितना होता है? 1000 जो अपने ग्रेन होते हैं, 1000 ग्रेन के जो वेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं, ठीक है, टेस्ट वेट कहते हैं। तो टेस्ट वेट लगभग कितना होता है राइस का? 25। अगर कभी आपसे पूछा बासमती राइस का, ठीक है, बासमती राइस, तो बासमती राइस का होता है लगभग कितना होता है? 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम। जो वीट होता है ना अपना गेहूं, तो लगभग टेस्ट वेट उसका 40 से लेके 45 तक, है ना, यहाँ तक, ठीक है, सॉरी 40 से लेके 42, ठीक है, इतना होता है 40 से 42 ग्राम। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन किसे कहते हैं ना। तो आंसर शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एरो या फिर ओपन पेनिकल, है ना, कभी ऐसा पूछा, एरो या फिर ओपन पेनिकल जो होता है इन्फ्लोरेसेंस, उसे हम क्या कहते हैं? शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है। टेसल किसे कहते हैं? मेज के अंदर, है ना, मेज जो होता है, मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मक्का का, मेन इन्फ्लोरेसेंस याद रखना आप, मक्का का जो मेज के अंदर, सॉरी हाँ, मेज के अंदर मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। व्हीट जो गेहूं होता है हमारा, तो गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस ऑफ मैंगो इज ड्यू टू, है ना, मैंगो का इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस बीमारी किससे होती है? तो आंसर बोरोन की डिफिशियंसी, किससे होती है? बोरोन की डिफिशियंसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम का सोर्स क्या होता है? तो आंसर है डोलोमाइट, है ना। डोलोमाइट जो होता है क्या होता है हमारा? MgCO3.CaCO3, है ना, ये हमारा क्या होता है? डोलोमाइट होता है। तो डोलोमाइट किसका सोर्स होता है? मैग्नीशियम का, है ना। तो डोलोमाइट का ये क्या होता है? सेकेंडरी मिनरल होता है ना, क्या याद रखेंगे आप? सेकेंडरी मिनरल होता है डोलोमाइट, है ना, सेकेंडरी मिनरल। और जो हमारा क्वार्ट्ज होता है सबसे ज़्यादा होता है भाई, 48% होता है। फेल्सपार हमारा लगभग कितना होता है आपको पता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना कि भाई क्वार्ट्ज है ना, सॉरी क्वार्ट्ज जो होता है अपना 36% ना, क्वार्ट्ज जो होता है 36% होता है, और फेल्सपार लगभग 48% होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, याद रखना आप। कैल्साइट जो होता है ये सबसे लीस्ट वेदरिंग, है ना, लीस्ट क्या होता है? रेजिस्टेंट फॉर वेदरिंग, ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंट फॉर वेदरिंग। वेदरिंग के लिए आप याद रखना कि सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट कौन सा होता है? कैल्साइट होता है। क्वार्ट्ज अर्थ क्रस्ट के अंदर 36%, फेल्सपार 48% होता है, और एक माइकाज होता है, आप पढ़ते होंगे माइकाज, वो कितना होता है? 10% होता है ना। तो ये आपकी सारी वैल्यू आपको याद रखना है। फेल्सपार और क्वार्ट्ज जो क्या होते हैं? प्राइमरी मिनरल्स होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कंसेप्ट इज प्रपोज्ड बाय, है ना, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कंसेप्ट किसने दिया है? तो अर्नोन एंड स्टोट के द्वारा। किसने? अर्नोन एंड स्टोट ने 1939 के अंदर ये कंसेप्ट दिया, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मिनरल न्यूट्रिशन से, है ना, कि भाई जो न्यूट्रेंट होता है, एसेंशियल न्यूट्रेंट जो हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन कि किस न्यूट्रेंट को हम एसेंशियल न्यूट्रेंट कहेंगे ना। तो टोटल प्लांट के अंदर एसेंशियल न्यूट्रेंट का नंबर होता है 17। एसेंशियल न्यूट्रेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है। 17 के अंदर आप याद रखना बेनिफिशियल कितने होते हैं? तो बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं 4। कितने बेनिफिशियल होते हैं हमारे? 4। कौन कौन से होते हैं, है ना? सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट और सोडियम, ये 4 होते हैं ना।
और हमारे एसेंशियल कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, ये जो एक होता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट है ना, याद रखेंगे आप क्या होता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ये जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट ये जो होते हैं एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल है, दोनों को मिला के कहते हैं, याद रखेंगे एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल है ना, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, तो दोनों को मिलाकर बोलते हैं भाई फंक्शनल। ये कितने हैं 17, ये कितने हमारे 4 और ये आ गया हमारे 21। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ठीक है, निकोलस के द्वारा, ठीक है निकोलस। ठीक है, चलिए याद रखना आप है ना 1961 के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर सल्फर। ठीक है, सल्फर अबंडेंटली, भाई है ना, देखो सल्फर सीरियल जो पल्सेस क्रॉप इसको भी चाहिए, पल्सेस जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, प्रोटीन के लिए सल्फर चाहिए। और ऑयल सीड क्रॉप, तो ऑयल सीड क्रॉप को सल्फर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना, ऑयल सीड क्रॉप को सल्फर की रिक्वायरमेंट पल्सेस से थोड़ा ज़्यादा लगती है ना। तो भाई देखो दोनों को लगती है, पल्सेस क्रॉप को भी सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल सीड को भी होती है, लेकिन ऑयल सीड को थोड़ा ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, आपसे क्या पूछेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 3 होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, मेथियोनाइन है ना, कौन कौन से होते हैं, मेथियोनाइन, ठीक है, और कौन सा होता है, ठीक है, सिस्टीन, और कौन सा होता है, सिस्टाइन है ना, 3 होते हैं, याद रखना, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनाइन, ये तीनों क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनी बोरलॉग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ड्यूरिंग, है ना, देखो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब भाई नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया गया था, आपको पता है एग्रीकल्चर फील्ड में तो नोबेल प्राइज मिलता ही नहीं है, ये तो भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। एनी बोरलॉग कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो है ना, क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो भाई इस फील्ड में तो हमको नोबेल प्राइज दिया नहीं जाता। फिर तो उन्होंने 1970 के अंदर, ठीक है, विश्व शांति के लिए, किसके लिए, वर्ल्ड पीस के लिए है ना, किसके लिए, वर्ल्ड पीस के लिए है ना, विश्व शांति के लिए, याद रखना, पीस का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था ना। अब लोग सर पीस के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, देखो पूरी दुनिया के अंदर जो भुखमरी थी, ठीक है ना भाई, स्टारवेशन था, भुखमरी थी, तो उन्होंने है ना हाई जो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है ना क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन हुआ वो इंक्रीज हुआ। तो दुनिया के अंदर जो फूड की शॉर्टेज चल रही थी, वो फूड की शॉर्टेज एक प्रकार से कम हुई, शांति आई, लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, जिसके लिए उनको 1970 के अंदर वर्ल्ड पीस के लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज, ठीक है, देखो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस होता है वाई एल्पिंग। ठीक है, चाइना जो है, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, चाइना जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइब्रिड राइस बनाया। चाइना क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या बनाया है, हाइब्रिड राइस, इसने क्या बनाया है, हाइब्रिड राइस डेवलपमेंट किया है। कब किया है, 1970 के अंदर। किस साइंटिस्ट ने किया है, वाई एल्पिंग। ठीक है, किस टेक्निक से, तो याद रखना टेक्निक का नाम, किस टेक्निक से डेवलप किया है इन्होंने, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टेक्निक के द्वारा ये डेवलप किया गया, A/R लाइन का यूज करके, है ना, A/R लाइन का यूज करके। इंडिया के अंदर, इंडिया इज द सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना, इंडिया जो है वो क्या है, सेकंड कंट्री है, इंडिया क्या है, सेकंड कंट्री है जिसने चाइना के बाद क्या डेवलप किया है, तो आंसर है क्या डेवलप किया है, हाइब्रिड राइस। ठीक है, इंडिया ये सेकंड कंट्री जिसने हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट किया चाइना के बाद। ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ठीक है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस जो है वो भाई कौन है, तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, याद रखेंगे आप, E.A. सिद्दीकी। कौन होता है, E.A. सिद्दीकी होता है ना, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन से हैं, E.A. सिद्दीकी हैं। 1990 इंडिया के अंदर जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी थी, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी आप याद रखेंगे, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी जो है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, वो है CORH1। ठीक है, जो कि 1994 के अंदर रिलीज की गई। तो आपको याद रखना सारी चीज़ें, है ना। अब ये भाई ये तो पता ही आपको, ये है हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन फादर रहते हैं MS स्वामीनाथन जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, है ना, एनीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी, एक प्रकार से हीमोग्लोबिन कमी, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी, एक प्रकार से अपन ब्लड की कमी कहो या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। तो विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालेमिन, है ना, साइनोकोबालेमिन, ठीक है, कोबालएमिन, ये जो होती है साइनोकोबालेमिन विटामिन B2, इसकी कमी से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया डिजीज होती है ना। विटामिन A, इससे तो हमको पता है भाई, रेटिनोल जो होती है विटामिन A, है ना, इसकी कमी से तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है।
विटामिन B6 जो होती है हमारी पायरोडोक्सिन, इससे क्या होता है नोसिया, वोमिटिंग वगैरह होती है ना, वोमिटिंग होने लगती है इससे। और विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी डिजीज होती है इससे विटामिन C से तो हमारी। क्वेश्चन नंबर 14, गंदी बग कोजेज डैमेज एट द स्टेज ऑफ, है ना, गंदी बग जो है राइस के अंदर किस स्टेज में डैमेज करता है? तो गंदी बग डैमेज करता है दोस्तों मिल्किंग स्टेज पर। किस पर करता है? मिल्किंग स्टेज पर डैमेज करता है। गंदी बग राइस का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिसका साइंटिफिक नाम होता है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। क्या होता है? लेप्टोकोरिसा, ठीक है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा इसका साइंटिफिक नाम होता है ना। तो मिल्किंग स्टेज पर, किस स्टेज पर? मिल्किंग स्टेज पर क्या करता है? ये अटैक करता है ना, याद रखना, कौन? गंदी बग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंसेक्टिसाइड एक्ट इज पास्ड ड्यूरिंग, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब? तो आंसर है 1968 के अंदर, है ना, 1968। और डिपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, है ना, डिपा जो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है 1914 है। और आपसे पूछे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है। एटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय, है ना, तो एटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अल्बर्ट मेयर 1948 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, है ना। एसके डे मजदूर मंजिल, है ना, क्या? मजदूर, ठीक है, मजदूर मंजिल, ठीक है, मजदूर मंजिल इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 1947 के अंदर। FL ब्राइन, है ना, गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड़गांव आपने नाम सुना, गुड़गांव प्रोजेक्ट, FL ब्राइन, ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 के अंदर, ठीक है। महात्मा गांधी शांति निकेतन, सॉरी अपना सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ट्रेनिंग एंड विजिट T&V सिस्टम प्रोग्राम स्टार्टेड ड्यूरिंग द, T&V सिस्टम जो है 1974 के अंदर डैनियल वेनोर, है ना, याद रखना आप, डैनियल वेनोर के द्वारा स्टार्ट किया गया 1974 के अंदर। कहाँ पर किया गया था? तो अभी अपन पढ़ेंगे चंबल रीजन के अंदर, है ना। केमिकल म्यूटेशन यूजुअली इंड्यूस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे 2 अमीनो प्यूरिन है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद एथाइलिन मिथाइल सल्फोनेट होता है, मस्टर्ड गैस है, बहुत सारे, है ना, HNO3 है, EMS है, MMS है, ये सारे क्या होते हैं? केमिकल एजेंट होते हैं। ये सब क्या करते हैं? केमिकल, है ना, म्यूटेशन करते हैं। तो केमिकल जो म्यूटेशन करते हैं किस टाइप का? क्या क्रोमोजोम में चेंजेस करते हैं, क्रोमोजोम के ब्रेकेज कराते हैं, ट्रांसलोकेशन कराते हैं, या जीन, ठीक है, करते हैं, जीन के अंदर चेंज करते हैं, जीन म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन किस प्रकार का म्यूटेशन करते हैं? जीन म्यूटेशन करते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड या डिलीट कर देते हैं। ये ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करते, स्मॉल चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन रिवोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर भाई कब हुआ? 1965-66 के अंदर हरित क्रांति इंडिया के अंदर हुई। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड हैदराबाद, नार्म जिसको हम कहते हैं ना, जहाँ पर एक्सटेंशन, यहाँ पर ABM का कोर्स होता है, आपको पता है ना, ABM होता है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है 1976 के अंदर, कब है? 1960 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट शुगर कैन पर यूनिट एरिया, है ना, भाई सबसे ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन, या सॉरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो? प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है ना, कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो आंसर है तमिलनाडु। ये शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी, शुगर कैन पर यूनिट एरिया तो मतलब प्रोडक्टिविटी, तो आंसर है तमिलनाडु। प्रोडक्शन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। प्रोडक्शन में कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द, है ना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भाई कब स्टार्ट हुआ है? तो 1963, है ना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 के अंदर स्टार्ट हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सीड एक्ट, है ना, कि सीड एक्ट जो है, ठीक है, सीड एक्ट कब बना? तो 1966, है ना, सीड एक्ट कब बना है? 1966 के अंदर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, F2 रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, है ना, कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में F2 रेशो कितना होता है? तो आंसर है 9:7 होता है। डुप्लीकेट जीन एक्शन जो होता है, कौन सा? डुप्लीकेट जीन एक्शन, याद रखेंगे आप, कौन सा? डुप्लीकेट जीन एक्शन। तो डुप्लीकेट जीन एक्शन तो आंसर है 15:1। और जो डाई हाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है कि नहीं, डाई हाइब्रिड तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 में फिनोटाइपिक रेशो, है ना, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो जो होता है तो कौन सा होता है? 9:3:1 होता है। डुप्लीकेट जनरेशन का 15:1 होता है। कम्प्लीमेंट्री का कितना होता है? 9:7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मैंगो मॉल फॉर्मेशन इज चेक्ड बाई, है ना, मैंगो के अंदर जो मॉल फॉर्मेशन होती है किससे? फंगस से। मैंगो के अंदर जो मॉल फॉर्मेशन होती है किससे होती है? फंगस से होती है। तो इसे हम किससे रोक सकते हैं? तो आंसर है आपको पता है NA, प्लानोफिक्स, है ना, 200 ppm, ठीक है, 200 ppm प्लानोफिक्स,
क्या याद रखना है, 200 ppm प्लानोफिक्स Na का हम क्या करते हैं, अक्टूबर के अंदर आपको स्प्रे करना है ना, अक्टूबर के अंदर, क्योंकि आप मैंगो मोल फॉर्मेशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है 26, ट्रेनिंग एंड विजिट वाइज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, अभी मैंने आप बात करी थी चंबल कमांड एरिया है ना, चंबल के जो आसपास का क्षेत्र है राजस्थान मध्य में, तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर चंबल कमांड एरिया के अंदर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1974 डैनियल बेनोर। क्वेश्चन नंबर 27, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1935 के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, आरबीआई का जो एक्ट है वो कौन सा है, 1934 के अंदर है ना, तो इसकी स्थापना 1935 के अंदर, ठीक है। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे ना, फर्स्ट गवर्नर याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन से थे, तो स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ है ना, स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन सा था, फर्स्ट आरबीआई का इंडियन गवर्नर, फर्स्ट आरबीआई का इंडियन गवर्नर कौन थे, है ना, इंडियन गवर्नर, तो सीडी देशमुख, कौन थे भाई, सीडी देशमुख, याद रखेंगे आप है ना, सीडी देशमुख आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो थे गवर्नर। प्रेजेंट के अंदर कौन है, प्रेजेंट आरबीआई, तो शक्तिकांत दास है, कौन है भाई, शक्तिकांत है ना, शक्तिकांत दास, याद रखना, शक्तिकांत दास है प्रेजेंट आरबीआई, तो आंसर है गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, कहाँ पर है भाई, मुंबई के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। चलिए, डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश बाई, तो आंसर है भाई इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उस समय जब हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया है, ठीक है। सेपरेट सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कब बनाया, तो उन्होंने बनाया तो 1891 के अंदर, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, सेपरेट, तो भाई इंडिया के अंदर ही बना सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1891। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, है ना, देखो सोलर कांस्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सोलर कांस्टेंट वैल्यू एवरेज जो होती है कितनी होती है, 9.4 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इतने पर एक मिनट है ना, एक मिनट क्षेत्रफल वाले एरिया से एक सेकंड, एक क्या है कि 1 सेंटीमीटर एरिया वाले, 1 सेंटीमीटर एरिया से एक मिनट के अंदर, ठीक है, एक मिनट के अंदर कितनी एनर्जी पास हो जाती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया से एक मिनट के अंदर कितनी एनर्जी यहाँ से निकल जाती है, उसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं, की वैल्यू होती है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, आपको याद रखना ना, ये इसकी वैल्यू अच्छे से ना, ये वाली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 31, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पीएआर कैन बी मेजर्ड इन, तो आंसर आइंस्टीन, जो पीएआर होता है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है, 400 से लेके 700 है ना, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, मतलब इस रेडिएशन का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, आइंस्टीन, या फिर दूसरा होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना ये, ठीक है। लक्स जो होता है वो हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं ना, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, पुरानी ओल्ड यूनिट है। साइक्लोनिक इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर इज मोर कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग, तो आंसर कब होता है भाई, अक्टूबर से दिसंबर के अंदर साइक्लोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा बारिश का या ठंडा उस समय, है ना। सोइल आर गुड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सोइल कौन सी सोइल बेस्ट होती है, तो आंसर लोमी सोइल, हमको पता है कि भाई लोमी सोइल जो होती है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रॉप सुटेबल अंडर हैवी टेक्सचर, है ना, कि भाई कौन सी सोइल को हैवी टेक्सचर वाली सोइल चाहिए, हैवी सोइल, कॉटन, कोरिएंडर, राइस, तो आंसर करेक्ट ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए क्या चाहिए, हैवी टेक्सचर वाली सोइल। 35 है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी इंडिकेटर प्लांट, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी वाले इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को शो करने वाले, तो कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, तो आंसर दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजन डिफिशियंसी इंडिकेटर प्लांट होते हैं। कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द गुड क्रॉप प्रोडक्शन, अगर हम देखो हमारी सोइल के अंदर अगर अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए, 50-50 रेशो, है ना, जितने कैपिलरी पोर्सेस होते हैं उतना ही नॉन कैपिलरी पोर्सेस होना चाहिए, तो क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, टिलेज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो सुटेबल सीड बेड प्रिपरेशन के लिए टिलेज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वीड कंट्रोल के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव वेरिएशन, बिल्कुल सही है ना। तो टिलेज से भाई देखो सुटेबल सीड बेड प्रिपरेशन होता है, खरपतवार प्रबंधन होता है, इम्प्रूव वेरिएशन, तो यहाँ सर आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38,
जनरली रूट्स ऑक्यूपाई ऑफ द मास, है ना, जो रूट्स होती है, जड़ा होती है, कितना मास को ऑक्यूपाई करती हैं, तो आंसर है 1/10, कितना 1/10 मास को ऑक्यूपाई कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गुड सोइल स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछा गया है कि भाई फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल होता है, तो इसका आंसर है, देखो ग्रेनुलर क्रमी दोनों सुटेबल होते हैं ना, तो आंसर बोथ चला जाएगा, आंसर फिर क्या हो जाएगा, बोथ, है ना, ग्रेनुलर क्रमी जो होता है दोनों क्या होता है, सुटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं। ज़्यादा जो है ना, अगर यहाँ पर और कोई होता है ऐसे प्रिज्मेटिक कोई ऑप्शन होता है यहाँ पर, तो यहाँ को फिर हम क्रम भी लगाते, अभी यहाँ पर बोथ ऑप्शन है तो इसलिए हमने बोथ आंसर लगाया। अगर हम समर सीजन के अंदर प्लोइंग करते हैं तो इसके क्या इंप्रूव होता है, तो आंसर सोइल का स्ट्रक्चर क्या इंप्रूव होता है, सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म वाज डेवलप्ड बाय, तो हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म किसने दी, डोनाल्ड के द्वारा। डोनाल्ड ने 1968 में व्हीट पर वर्क किया, किस पर, व्हीट पर, क्या टर्म दी, तो आंसर है हार्वेस्ट इंडेक्स, HI। HI क्या होता है, तो आंसर है इकोनॉमिक यील्ड, है ना, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, क्या होती है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल इंटू 100 ये, या फिर ग्रेन वेट, ठीक है, ग्रेन यील्ड अपॉन ग्रेन प्लस स्ट्रो, ग्रेन प्लस स्ट्रो जो होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंटू 100, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्ट इंडेक्स। हाईएस्ट किसका होता है, ठीक है, हाईएस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स, है ना, अभी बहुत सारी बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा पोटैटो, है ना, लगभग कितना 84%, है ना। इसके बाद भाई, है ना, कैरेट जो होती है, कैरेट, ठीक है, उसका 70% होता है। अरहर का सबसे मिनिमम होता है कितना, 19%, याद रखना, अरहर का सबसे मिनिमम होता है, लोएस्ट कितना, 19% होता है। क्रॉप यूज फॉर द डिटरमाइनिंग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन के लिए, फील्ड कंडीशन के लिए, ठीक है, परमानेंट PWP, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए किस क्रॉप का यूज किया गया था, तो आंसर है सनफ्लावर, ठीक है। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है ना, व्रिक्स एंड सांच, ठीक है, क्या, व्रिक्स एंड सांच के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था, किसके द्वारा, व्रिक्स एंड सांच ने कंसेप्ट दिया था 1912 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सनफ्लावर का यूज किया गया था, डार्क सनफ्लावर, ठीक है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर जो सरफेस सोइल के अंदर टेंशन होता है, मॉइस्चर, वो कितना होता है, -15 ATM होता है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सीड्स आर सोन एट डेप्थ विच इज ए टाइम्स ऑफ सीड डायमीटर, मतलब हम बीज की जो कितनी डेप्थ पर सोइंग करते हैं, सीड्स आर टू बी सोन एट ए डेप्थ विच इज टाइम्स ऑफ द सीड डायमीटर, सीड के डायमीटर से कितना गुना गहराई पर हम क्या करते हैं, उसकी सोइंग करते हैं, तो आंसर है 3 से 4, है ना, सीड के डायमीटर से 3 से 4 गुना पर गहराई पर, डेप्थ पर क्या करते हैं, हम सीड की सोइंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच टाइप ऑफ मेज अर्ली मैच्योरेटिंग, है ना, तो अर्ली मैच्योरेटिंग होती है हमारी फ्लंट कॉर्न, है ना, ठीक है, जिया मेज, ठीक है, आप पढ़ोगे इसका नाम होता है जिया मेज इंडुराटा, है ना, क्या होता है, इंडुराटा, है ना, जो कि इंडिया के अंदर है ना, पॉपुलर इन इंडिया। टेंट कौन होता है, जिया मेज इंडेंटाटा, क्या होता है, इंडेंटाटा, ठीक है, ये जो कहाँ पर होती है, तो आंसर USA के अंदर फेमस होती है। पॉपकॉर्न, जिया मेज एवर्टा, ठीक है, जिया मेज एवर्टा। फ्लोरकॉर्न क्या होती है, जिया मेज एमाइलेसिया, है ना, जिया मेज एमाइलेसिया, याद रखना, फ्लोरकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एग्जांपल ऑफ द लीफ रिफ्लेक्टेंट, है ना, जो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से टाइप के, लीफ रिफ्लेक्टेंट टाइप के जो होते हैं, एंटी टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से होते हैं, तो क्योलाइन होता है, स्लाइड होता है, दोनों क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेंट टाइप, कैसे होते हैं, रिफ्लेक्टेंट, मतलब लीफ के ऊपर जो पड़ने वाली रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ये वाली, इसको रिफ्लेक्ट करने वाले, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करने वाले होते हैं कौन, क्योलाइन और स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 46, हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1910, भाई 1910 के अंदर दुनिया के अंदर मेज के फर्स्ट हाइब्रिड, तो सिंगल क्रॉस टेक्निक, याद रखना आप, सिंगल क्रॉस टेक्निक, कौन सी टेक्निक, मेज हाइब्रिड की सिंगल क्रॉस टेक्निक डेवलप की गई थी 1910 के अंदर, किसके द्वारा, EM ईस्ट और GS सल, इन दोनों साइंटिस्ट ने ना, इन दोनों साइंटिस्ट ने EM ईस्ट और GS, ठीक है, सल के द्वारा 1910 के अंदर वर्ल्ड में पहली बार सिंगल क्रॉस टेक्निक हाइब्रिड डेवलप की गई थी, ठीक है। DF जोन्स जो होते हैं, DF जोन्स, उन्होंने डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, कौन सी, डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, ठीक है, डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक 1920 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्रिटिकल स्टेज फॉर ग्राम फॉर इरिगेशन, ग्राम के अंदर इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज दो होती हैं, एक होता है हमारा कौन सा, प्री फ्लोवरिंग स्टेज, या ग्रैंड फिलिंग या पॉट फॉर्मेशन, है ना, ये दोनों,
तो आंसर आएगा बोथ, ठीक है, बी एंड ए एंड बी। काउपी वैरायटी एक्सक्लूसिव रिकमेंडेड फॉर द फोडर पर्पज। काउपी की कौन कौन सी वैरायटी जो है फोडर पर्पज के लिए सुटेबल होती हैं? तो रशियन जाइंट है, सिरसा 10 है, CO2 है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज है ना, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49, वैरायटी ऑफ लेथेरस विद लो बीओ है ना भाई, जो होता है लेथेरस के अंदर बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है, तो जो कि एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिक होता है ना, तो जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो ऐसी कौन कौन सी वैरायटी है जिनके अंदर बीओ की कंसेंट्रेशन कम होती है? तो आंसर है पूसा 24, रतन, ये अभी राजस्थान RPSC के अंदर आया था, बायो 212, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये RPSC के अंदर आया वो क्वेश्चन अभी AO के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द एलिमेंट रिक्वायर्ड मोर और ग्राउंड नट है ना, ग्राउंड नट के लिए किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है? तो देखो फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, तो भाई तीनों जरूरी होते हैं ना, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। देखो फॉस्फोरस सभी के लिए जरूरी होता है, प्राइमरी न्यूट्रेंट है, सल्फर ऑयल सीड है ना, कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से पॉपिंग हो जाता है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पॉपिंग हो जाती है, तो कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको सारे 50 क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस की, इसके साथ में एक्स्ट्रा बहुत सारे, लगभग आपको है ना यहाँ पर 100+ क्वेश्चन आपको मिल गए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ना, है ना, एक रजिस्टर ले लेना, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिखते चलना, ठीक है, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर जो है ना, इस नंबर पर या इस नंबर पर व्हाट्सएप पर या फ़ोन लगाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है, जो भी आपको एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या फिर भी आप जब पढ़ते समय कुछ डाउट आता है, तो आप इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, अगर आपका कुछ डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।